हमारे आसपास घूमता है। हम नहीं जानते उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस तरह का इंसान है। ऐसा माना जाता है कि शैतान हम लोगों के बीच में ही रहते हैं कलयुग में। ऐसी ही एक कहानी है 1980s की, डर्न हिल नाम के एक छोटे से टाउन की। जो वो पूरा टाउन एक ब्रज बुक नाम के शैतान से कांपता था। इससे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? वो शैतान और कोई नहीं बल्कि एक इंसान था जो हम सब के बीच में रहता था। को वो इंसान था ये हमारी फीलिंग्स कहती हैं, और वो शैतान था ये भी हमारी फीलिंग्स कहती है। उसको शैतान कहने का मेरे पास एक बहुत ही ठोस कारण है। उसके नाम पे है 7 मर्डर, बेरहमी से 7 छोटे बच्चों का कत्ल जिसका सिर नहीं था। उन बच्चों को इस तरह मारा गया कि उनका सिर निकाल के उस पे कांच का टुकड़ा डाल के उसे सजावट की तरह एक घर के बाहर लगा देता था, उन्हीं के घर के बाहर। ये बात उस समय डर्नहिल के पूरे गांव में फैल गई थी। थर थर कांप रहे थे वो लोग। काफ़ी साल बीत गए मगर वो पकड़ा नहीं गया। उसका केस पुलिस ने क्लोज कर दिया क्योंकि कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था। आखिर था कौन और ऐसा कैसे मर्डर कर रहा था? लोग कहते हैं कि कोई गलत काम करता है उसका कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है, मगर कितनी भी बड़ी पुलिस टीम बिठा लो एक सबूत नहीं मिलता था। पुलिस ने तो केस क्लोज कर दिया, मगर डर्नहिल के लोग आज भी उसी खौफ में रह रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था काफ़ी सालों तक। अचानक 30 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। डर्नहिल के लोग अभी भी कांप रहे हैं। एक बहुत ही पुरानी एंटीक लाइब्रेरी थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा किताबें थी, पुरानी नई सारी किस्म की। अचानक उसमें आग लगती है और सारी किताबें जल जाती है। वो आग इतनी भीषण थी कि 3 दिन तक लपटें उड़ रही थी। मगर वहाँ पे एक केस मिलता है। उस केस को जैसे ही खोलते उसमें कुछ 7-8 टेप रिकॉर्डेड थी, सील्ड टेप रिकॉर्डेड, जो काफ़ी साल से वहीं पे पड़ी थी। पुलिस उन सबको उस पर शक होता है और वो सब उस रिकॉर्डिंग को पढ़ते हैं। वो फोरेंसिक को पहले जांच के लिए देते हैं मगर उसमें कोई फिंगरप्रिंट ही नहीं मिलता। जैसे ही वो टेप रिकॉर्डर को चलाते हैं, गेस व्हाट, जब उन टेप रिकॉर्डर को चलाया जाता है वो ब्रज बुक की ही टेप रिकॉर्डिंग्स मिलती है। उसके सारे कत्ल, उसके सारे जुल्म, किस तरह उसने शैतानों को मारा। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उनमें से एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, टेप रिकॉर्डर 5। सब्जेक्ट 5। इसको मारना थोड़ा सा मुश्किल था, उसने मुझे देख लिया, मगर कोई बात नहीं, मैंने मास्क पहना है और अब वो जिंदगी में कभी नहीं देख पाएगी। उसने हर टेप रिकॉर्डर पे जितने मर्डर किए उसका नंबर और साथ में मर्डर का डेट लिखा हुआ था। ये तो कंफर्म हो चुका था कि ये ब्रज बुक का ही है। मगर ये तो 7 होने चाहिए थे, है ना? ये 8 थे। उनमें से ही एक टेप रिकॉर्डर को उठाया जाता है। पुलिस मुझे ढूंढ रही है मगर मैं इतनी आसानी से उन्हें मिलने वाला नहीं हूँ। बेवकूफों को पता ही नहीं क्या कर रहे। इस टेप रिकॉर्डर की डेट 3 साल बाद की थी। मतलब हम जैसे सोच रहे थे केस क्लोज हो गया और हमें नहीं मिलेगा, वो डर्नहिल के लोगों के बीच में ही छुपा हुआ था और पुलिस को लग रहा था वो केस क्लोज हो गया। ना जाने, हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो आज भी।